फटाफट न्यूज शॉर्ट्स में। यूपी में पहले चरण के लिए मतदान जारी। 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव आयोग ने 1 घंटा बढ़ाया वोटिंग का समय। 58 सीटों में से 12 सीटें संवेदनशील। 623 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला पेटी में होगा बंद। पीएम मोदी और सीएम योगी ने ट्वीट कर की वोट अपील। पीएम ने लिखा, लोकतंत्र के पावन पर्व में बढ़ चढ़ कर लें हिस्सा। सीएम योगी ने लिखा, आपका वोट अपराध मुक्त, भय मुक्त, दंगा मुक्त यूपी के संकल्प को करेगा मजबूत। पहले चरण के मतदान के बीच दूसरे चरण के लिए वोट अपील और प्रचार अभियान तेज। पीएम मोदी आज सहारनपुर में करेंगे जनसभा। रामपुर मुरादाबाद में प्रियंका गांधी भरेंगी हुंकार, तो अमरोहा में आज अखिलेश और जयंत गरजेंगे। उत्तराखंड में भी गरमाएगा राजनीतिक माहौल। कल राजनाथ सिंह तो 12 को सीएम योगी करेंगे जनसभा। राज्य में चुनाव प्रचार के लिए अब महज 4 दिन शेष। आज पीएम मोदी की गोवा में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। राज्य को मिल सकती है बड़ी सौगात। अन्य चरणों के लिए बीजेपी का प्रचार तेज। आज सीतापुर और हरदोई में चुनाव प्रचार करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अन्य चरणों के लिए सीएम योगी संभालेंगे बिजनौर और संभल में प्रचार की कमान। जनता को करेंगे संबोधित। यूपी की जनता से योगी आदित्यनाथ की वोट अपील। कहा, आज लोकतंत्र के महायज्ञ का प्रथम चरण। अमूल्य वोट की आहुति के बगैर अनुष्ठान पूरा नहीं। आपका वोट अपराध मुक्त, भय मुक्त, दंगा मुक्त यूपी के संकल्प को करेगा मजबूत। यूपी में पहले चरण में चुनाव मतदान में 623 उम्मीदवार मैदान में। सुरक्षा बलों की 796 कंपनियां तैनात। 12 सीटें संवेदनशील। योगी सरकार के 9 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा आज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के युवाओं के नाम जारी की अपील। उत्तराखंड की जनता से सीएम केजरीवाल का चुनावी वादा। कहा, आपकी सरकार बनी तो नौकरियों में भ्रष्टाचार होगा खत्म। यूपी की जनता से प्रियंका गांधी ने लोगों से ट्वीट कर की वोट अपील। कहा, वोट की ताकत का करें इस्तेमाल। अपने मुद्दों और प्रदेश के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए करिए मतदान। यूपी कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को दी शुभकामनाएं। जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शिलान्यास। सीएम गहलोत ने रखी आधारशिला। आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा को बताया दोस्त। पवन अरोड़ा से राजनीति में आने की गुजारिश। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दिया बयान। हिजाब को लेकर उठे विवाद की निंदा। कहा, बच्चों के मन में सांप्रदायिक जहर भरने की हो रही कोशिश। वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार में लगातार तेजी। 15 से 18 एज ग्रुप के 1 करोड़ किशोरों को 38 दिन में लगी वैक्सीन की दोनों डोज। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश में 65,158 नए केस, 1238 मौतें। तीसरी लहर के पीक से अब तक नए केस में 81% की गिरावट। दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने बदला मिजाज। कड़ाके की ठंड से लोगों को मिली राहत। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में फिर से बारिश का अलर्ट जारी। और कोरोना के घटते मामलों के बीच हरियाणा में फिर स्कूल हुए गुलजार। 1ली से 9वीं तक की कक्षाएं शुरू हुई। ऑनलाइन क्लास का भी रहेगा ऑप्शन जारी। 12 फरवरी से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। 15 एकड़ में फैला है मुगल गार्डन। सोमवार को बंद रहेगा मुगल गार्डन। 16 मार्च तक खुला रहेगा गार्डन। मुगल गार्डन में है दुनिया का बेस्ट रोज गार्डन। मध्य प्रदेश के शामगढ़ में आवारा पशुओं से किसान परेशान। किसानों ने की प्रशासन से शिकायत। कहा, शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं। किसानों ने सीएम से लगाई गुहार। शायराना अंदाज में कांग्रेस का पीएम पर अटैक। पीएम के इंटरव्यू पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कसा तंज। जनता देगी जवाब, रणदीप सुरजेवाला ने कहा।
नारनौल में जिला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने अस्पताल का किया निरीक्षण। डॉक्टर प्रियंका सोनी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कहा जल्द तैयार होगा 100 बेड का अस्पताल। आप देख रहे जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम, जहां होती है जनता के हक की बात, उठता है हर मुद्दा, अधिकारियों से पूछे जाते हैं सवाल। हमारी टीम करती है सच की पड़ताल। लगातार जारी है खबर फास्ट की जनहित मुहिम। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई वैसे वैसे लिथियम बैटरी की मांग बढ़ी। बढ़ती मांग के साथ ही अंबाला छावनी में स्थित माइक्रोटेक्निक एनर्जी सोल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी ने लिथियम बैटरी बनानी शुरू की और पिछले 2 सालों से ये कंपनी सफलतापूर्वक लिथियम बैटरी का निर्माण कर रही है। इस कंपनी की उत्तम क्वालिटी की बैटरी होने के चलते ये लिथियम बैटरी ई रिक्शा, ई स्कूटर, सोलर लाइट्स, इन्वर्टर में इस्तेमाल होती है, जिसके चलते माइक्रोटेक्निक एनर्जी सोल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी अपने काम के चलते प्रगति की राह पर अग्रसर है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। सोनीपत में किसानों ने मिनी सचिवालय के सामने किया प्रदर्शन। स्पेशल गिरदावरी करवाने और मुआवजे की कर रहे हैं मांग, कहा बेमौसम बारिश के कारण फसलें हुई बर्बाद। तो शाम में बजट को लेकर किसानों का प्रदर्शन, किसान विरोधी बजट की प्रतियां जलाकर जताया विरोध, कहा सरकार लगातार किसानों के खिलाफ ले रही निर्णय। फतेहाबाद में 1 माह बाद फिर स्कूलों में लौटी रौनक। मास्क पहन स्कूल पहुंचे विद्यार्थी। तीसरी लहर की वजह से बंद हुए थे स्कूल, 1 से 9वीं तक के खुले स्कूल। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में आईटी की रेड से हड़कंप। इनकम टैक्स विभाग के तमाम अधिकारियों ने की छापेमारी। करीब 20 से ज्यादा जगहों पर जांच जारी। गुरुग्राम में एक शराबी पति ने खेला खूनी खेल। पत्नी और मासूम बेटी की बेरहमी से की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। नशे की हालत में की पत्नी और बेटी की हत्या। पानीपत में पुलिस के हाथ लगी सफलता। चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। डकैती की योजना बना रहे थे आरोपी। एक आरोपी मौके से हुआ फरार। हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का धरना जारी। वर्कर्स ने बीजेपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर दिया सरकार को अल्टीमेटम। 14 फरवरी को करनाल में करेंगे धरना प्रदर्शन। घरोंडा शहर को मिलेगी जाम से राहत। शुरू हुआ ट्रैफिक लाइन लगाने का काम। नगरपालिका सचिव रवि प्रकाश शर्मा बोले, करीब 13 लाख रुपए किए जाएंगे खर्च। इंद्री में अतिक्रमण पर नगरपालिका की कार्रवाई। 20 दुकानदारों को नोटिस जारी कर हुई कार्रवाई। दुकानों के आगे सामान रखने से बढ़ गई थी लोगों की परेशानी। बहादुरगढ़ में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। लूट के बाद की थी महिला की हत्या। वारदात के समय नशे की हालत में थे आरोपी। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। हरियाणा में फसलों की खरीद हेतु प्रबंधों की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की बैठक की अध्यक्षता। कहा, फसलों की खरीद की तैयारी करें अधिकारी। 28 मार्च से शुरू होगी सरसों की एमएसपी पर खरीद। चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने की बैठक की अध्यक्षता। कहा, सरकार के गलत फैसलों के चलते हर वर्ग परेशान। 22 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की होगी बैठक।
चंडीगढ़ में पशुपालन विभाग के अधिकारियों की हुई बैठक। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की बैठक की अध्यक्षता। कहा भिवानी में आयोजित होगा राज्य स्तरीय पशु मेला। मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए गए आदेश। कुल्लू में जिला परिषद सभागार में बैठक का आयोजन। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। बैठक में कुल्लू विकासात्मक प्लान को लेकर हुई चर्चा। बद्दी में इंटक का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ संपन्न। बड़ी संख्या में इंटक के सदस्य हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष हरदीप बाबा बोले, कर्मचारी 28-29 मार्च को राष्ट्रव्यापी करेंगे हड़ताल। नूरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी जिला महामंत्री रणवीर निक्का ने की शिरकत। एक विशाल आशीर्वाद यात्रा भी निकाली गई। नाहन में 1 दिवसीय महिला जागरूकता शिविर आयोजित। राज्य महिला आयोग ने आयोजित किया शिविर में मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर डेजी रही मौजूद। नारी अपनी शक्ति को पहचाने, पढ़ लिख कर बने आत्मनिर्भर। कुल्लू में सहकारिता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। शिविर में सहकारी संघ के अध्यक्ष सत्य प्रकाश ठाकुर ने की शिरकत। सहकारी संस्थाओं में चलती है लोकतांत्रिक व्यवस्था, सत्य प्रकाश ठाकुर ने कहा। बर्फीले तूफान की चपेट में आने से जवान शहीद। बिलासपुर के सेऊ गांव का रहने वाला था शहीद जवान। परिजनों और गांव में पसरा मातम। हिमाचल में साल 1998 के बाद नर्सरी टीचर्स के भरे जा रहे पद। भारतीय जनता मजदूर संघ ने सरकार से रखी मांग। कहा, मार्च 2022 से पहले भरे जाएं नर्सरी प्रशिक्षित शिक्षक। मथुरा में बलदेव विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ने डाला वोट। पूरन प्रकाश ने कृष्णानगर मतदान बूथ पर डाला वोट। प्रत्याशी पूरन प्रकाश ने परिवार के संग किया मतदान। उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी। शामली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने डाला वोट। शामली में चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह। मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लगी लंबी कतार। आप देख रहे हैं